Hello student, today I read Science class 8th chapter 2 Microorganism Friends and Q। इसकी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पढ़ाए थे। टुडे आई रीड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1। गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ यूजफुल प्रोटोजोआ एंड हार्मफुल प्रोटोजोआ। दो उदाहरण सहित वर्णन करो यूजफुल प्रोटोजोआ एंड हार्मफुल प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोटोजोहन्स जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। नंबर 1, सम फ्री लिविंग प्रोटोजोआ फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट लिंक इन एन एक्वेटिक फूड चेन, दे फीड एन एल्गा एंड आर। कुछ स्वतंत्र रूप से प्रोटोजोआ जो जीवन यापन करते हैं, ये एक्वाटिक फूड चेन में एक लिंक रखते हैं। दे फीड एन एल्गा एंड आर इन टर्न ईटन बाई बिगर एनिमल्स। ये एल्गा और आर बड़े जानवरों के द्वारा खाए जाने वाले प्रोटोजोअन्स हैं। क्वेश्चन 2.2 some forms of protozoa help in the final degradation of waste and sewage। कुछ प्रोटोजोआ के जो रूप होते हैं, यह वेस्ट मटेरियल के डिग्रेडेशन में मदद करते हैं, अर्थात जो सीवेज में या वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं। अब आता है हार्मफुल प्रोटोजोआ। अभी आपने पढ़ा था यूजफुल प्रोटोजोआ, अब है हानिकारक प्रोटोजोआ कौन है। 1 पॉइंट है, सम टाइम अमीबा लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन विच कॉज ब्लीडिंग एंड डायरिया। कभी कभी अमीबा एक मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है जो ब्लीडिंग अर्थात खून का बहना एंड डायरिया पेचिस विच इज टर्म एज द अमीबल डायसेंट्री, जो अमीबोटिक डायसेंट्री का कारण बनती है। 2 पॉइंट, ए वार्म लाइक प्रोटोजोआ ट्राइपेनोसोमा लिव्स इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन। एक कृमि लाइक प्रोटोजोआ होता है जो मनुष्य की रक्त वाहिनियों में अर्थात ब्लड स्ट्रीम में पाया जाता है। यह कैटिल में भी पाया जाता है एंड वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों में भी पाया जाता है। इट कॉजेज ए डिसीज कॉल्ड अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। यह एक बीमारी पैदा करता है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द बेनिफिशियल एक्शन ऑफ बैक्टीरिया फंजी एल्गा। तो सबसे पहले नंबर 1 आता है बेनिफिशियल एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लाभदायक कार्य क्या हैं। नंबर 1, द प्रोटीन confined in dead bodies of animals and plant is converted into ammonia by ammonifying bacteria। ये बैक्टीरिया मरे हुए जानवरों पेड़ पौधों में जो प्रोटीन उपस्थित होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। 2 पॉइंट, सर्टेन बैक्टीरिया लिविंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स। कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया शाकाहारी जानवरों के शरीर में पाए जाते हैं जैसे काऊ बुफेलो। ये विशेष प्रकार के एंजाइम स्रावित करते हैं विच एक्ट अपॉन सेलुलोज टू हेल्प इट डाइजेशन, जो सेलुलोज के पाचन में मदद करते हैं। द बैक्टीरिया इकारिचिया कोली फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन सिंथेसाइज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यह एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया एस्चेरिचिया
कोली जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सिंथेसाइज को में मदद करता है। विच हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो मनुष्य के पाचन में और अवशोषण में मदद करता है। इस तरह से ये आप 2 क्वेश्चन अपने रजिस्टर पर याद करेंगे। अगला इसी का पार्ट है बेनिफिशियल एक्शन ऑफ फंजी आर फॉलोइंग। अभी फर्स्ट पढ़ा था बेनिफिशियल एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, अब नंबर 2 है बेनिफिशियल एक्शन ऑफ फंजी। मैनी वेल नोन एंटीबायोटिक आर ऑब्टेन फ्रॉम फंजी। कई एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं वो फंजी से प्राप्त होती हैं, जैसे पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम नोटिटम। पेनिसिलियम नोटिटम नामक फंगस से पेनिसिलिक नामक दवाई प्राप्त होती है। इसी का नंबर 2 पॉइंट, द वाइन वेरी एंड ब्रेड बेकरी इंडस्ट्री आर द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। अर्थात शराब उद्योग या ब्रेड बनाने के धंधे ये मुख्य महत्वपूर्ण उद्योग धंधे हैं जिनमें फंगी की मदद दी जाती है। सम फंगी सच एज ए मशरूम आर डायरेक्टली यूज एज ए फूड। कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट खाने के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट ओनली सम वेराइटीज ऑफ मशरूम आर ईटेबल। ये सारे नहीं होते हैं, बल्कि कुछ विशेष प्रकार के मशरूम की वैरायटी होती हैं जिनको हम खाने में उपयोग करते हैं। अगला आता है बेनिफिशियल एक्शन ऑफ एल्गा आर फॉलोइंग, मतलब एल्गा के कुछ लाभदायक कार्य क्या हैं। नंबर 1, मैनी ब्लू ग्रीन एल्गा आर प्रोवाइड फूड टू several aquatic animal स्पायरेटन एंड यूज ह्यूमन फूड। कई ब्लू ग्रीन एल्गा जो हमें खाना प्रोवाइड कराते हैं जलीय जानवरों के लिए, स्पायरेलिना यूज्ड इन ह्यूमन फूड, जबकि स्पायरेलिना मनुष्य के खाने को प्रोवाइड कराता है। सम ब्लू ग्रीन एल्गा लाइंगी वाया प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गा जैसे लाइंगी बाया यह एंटीबायोटिक बनाने में काम आता है। सम ब्लू ग्रीन एल्गा किल द मॉस्किटो लार्वा एंड देयर बाई प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गा जो मॉस्किटो को लार्वे को मारता है और मलेरिया फैलने से बचाता है। इस प्रकार इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ और इसको याद करें, रजिस्टर पर लिखें। अगले 2 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।